नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्क एंड टाइम का टाइप 11। अभी तक जो टाइप हो चुके हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके मैथ के नाम से प्ले लिस्ट बनी है उसमें आप देख सकते हैं, और भी जो चैप्टर हो चुके हैं उन्हें आप भी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और जो लोग पहले से हैं वो अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाभ उठा सकें इस लॉकडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 11। आप डाल लिया होगा, सवाल लिखते हैं। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पे बी, यहाँ पर क्षमता डाल लेंगे और यहाँ पर दिन। ठीक, क्षमता कितनी है 2x और 3x। जब क्षमता 2x और 3x हो तो दिन बदल जाते हैं, इनके अंक पलट जाते हैं। तो a की दिन आ जाएंगे 3x और b की दिन आ जाएंगे 2x। ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि a किसी कार्य को करने में b से 6 दिन अधिक ले तो 3x - 2x कर देंगे। कितने कर देंगे 3x - 2x, क्योंकि a b से 6 दिन अधिक ले रहा है तो 3x - 2x बराबर 6, x बराबर 6। ठीक, अब पूछा क्या है, उस काम को a अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। a कितने दिन ले रहा है 3x, तो 3 और x की है 6, 18 दिन। आंसर आ जाएगा, बता लीजिए। एक और सवाल देखिए इसी टाइप का। ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। कितनी है 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में
ए से 12 दिन अधिक ले तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। दिनों में, ठीक। एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक ले तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर हम बी और यहाँ पर शक्ति। ठीक है, क्या क्षमता। ए की कार्य शक्ति बी से 5 गुनी है तो बी की x है, इसकी कितनी 5x हो जाएगी। अब यहाँ पर दिन लिखेंगे जो शक्ति का उल्टा होता है क्षमता का, तो ये x और 5x। ठीक है, अब क्या है, बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है तो 5x माइनस x बराबर कितने 12, 4x बराबर कितने 12, तो x बराबर कितनी आ जाएगा 3। तो b अकेला उस काम को, तो b 5x है तो 5 गुणा 3 बराबर कितनी आ जाएंगे 15 दिन। ठीक है, बता लीजिए। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 12 डाल लीजिएगा। टाइप 12 ये ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपये मिलती है। तो ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा क्या है। ठीक, फिर सवाल पढ़ते हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपये मिलती है। तो ए का हिस्सा क्या है। ठीक, हम यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पे बी, यहाँ पे दिन और यहाँ पर क्षमता या स्लैश रुपये। ठीक, अब ए 6 दिनों में और बी 8 दिनों में, इनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी 8
8 और 6। ठीक, अब क्या पूछा है कि वो दोनों कुल मजदूरी कितनी है 280, तो सीधी 280। अब पूछा किसका है, ए का हिस्सा कितना होगा 8, इन दोनों का योग कितना होगा 8 से 14, 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 160 रुपये ए को मिलेगा। कितना मिलेगा, इन दोनों का टोटल कर लीजिए, कितना, इन दोनों का टोटल अनुपात नहीं बनाया ऐसे कर लीजिए, इन दोनों का टोटल नीचे और ए का हिस्सा है बी का हिस्सा। अगला देखिए, ए किसी काम को तेरह दिनों तथा बी उसे 11 दिनों में कर सकता है। यदि उनको कुल मजदूरी 1152 रुपये मिले तो बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा क्या है। ठीक, फिर सवाल पढ़ते हैं, ए किसी काम को 13 दिनों में तथा बी उसे 11 दिनों में कर सकता है। यदि उनको कुल मजदूरी 1152 रुपये मिले तो बी का हिस्सा क्या है। यहाँ पर हम ए लिखेंगे और यहाँ पर हम बी। अब ए 13 दिनों में और बी 11 दिनों में, यहाँ पर दिन लिखेंगे, नीचे क्षमता या रुपये। ठीक, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब पूछा किसका है, कुल मजदूरी कितनी है 1152। ठीक, अब पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 13 बटे इन दोनों का जोड़ देंगे 4, 24। कितना हो जाएगा 24, काट दीजिएगा 24 चौके 96, यहाँ पर 9 बचेंगे, 10, 1, 19, 2 और 24 अट्ठे 92, 13 अट्ठे 104, 13 चौके 52, 2, 6, 624 रुपये बी का हिस्सा होगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 624 रुपये, बता दीजिएगा। अब इसी टाइप पर आधारित होते हैं नल और टंकी। क्या नल वर्किंग टाइम जैसा ही है सर, उसमें नाम बदल जाता है, ए और बी की जगह नल और टंकी आ जाते हैं। तो इसी वीडियो में हम नल और टंकी पढ़ा दे रहे हैं। नल एवं टंकी डाल दीजिए। सेम बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसी अभी वर्किंग टाइम में। तो आप नल टंकी डाल लीजिएगा। ठीक, सवाल देखते हैं, समझ जाएंगे कि जैसा सही है। एक नल ए किसी टंकी को
15 घंटे में तथा बी उसे 5 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो फिर सवाल पढ़ते हैं। एक नल एक किसी टंकी को 15 घंटे में तथा बी मतलब यहाँ दूसरा नल बी उसे 5 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक, ये है और ये बी है। ठीक, ये 15 घंटे में भर रहा है और बी 5 घंटे में। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जैसे काम समय में लेते थे, इनका एलसीएम 15 ही आएगा। तो 15 का 15 और 5 की 15। ठीक, इन दोनों का हम इनकी दोनों क्षमता आ गई, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे और 4 का हम भाग दे देंगे तो 4 की 12, 3 सही 3 में से 4 घट दिया जाएगा। ठीक, अब एक और देख लीजिए, एक और सवाल। जब 3 नल दिए हों एक नल एक किसी टंकी को 25 मिनट तथा बी उसे 20 मिनट तथा सी उसे 50 मिनट में भर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आपका पढ़ते हैं। एक नल एक किसी टंकी को 25 मिनट में, दूसरा बी उसे 20 मिनट में तथा तीसरा सी उसे 50 मिनट में भर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा? हम यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक, तीनों नल लिखे ना, ए 25 मिनट, बी 20 मिनट और सी 50 मिनट। ठीक, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम 100। ठीक, 25 चौके 100, 20 पंच 100 और 50 दूनी 100। ठीक, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 2 11। कितना हो जाएगा? 11 के इसमें भाग दे देंगे।
11 नहीं 99 9 सही 1/11 मिनट लगेंगे। तो मित्रों आज के लिए ये इतना ही है और ये चैप्टर खत्म हो गया है वर्क एंड टाइम ऑन पाइप टंकी वाला। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारा हौसला अफजाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।